सभी को जय जिनेंद्र। देखते ही देखते आज अपने क्लास का चौथा दिन आ गया। 4 दिन के अंदर आपने अपनी पावर को तो पहचाना ही होगा। ज्यादा कुछ नहीं तो आपने बीज तो डाल ही दिया होगा, और जब बीज डाला है तो निश्चित ही वृक्ष भी बनेगा ही बनेगा। इसी बीज की शुरुआत करने के लिए अपन रेखी की प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। अपने हाथों को जोड़िए और मेरे साथ आप भी इस प्रार्थना का मजा लीजिए। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। आप हर पल हर क्षण हमारे साथ है। इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का इसलिए आज का दिन मेरे जीवन का सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है, सर्वोत्तम दिन है। प्यार, आदर, सम्मान, प्यार, आदर, सम्मान, खुशियां, सफलता, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है, सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति है। असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपका धन्यवाद है कि मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है, प्रचुर मात्रा में धन है। हम विचार, वाणी व व्यवहार से हम विचार, वाणी व व्यवहार से सकारात्मक है, सकारात्मक है, सकारात्मक है। भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर भगवान, आपकी कृपा से मेरा घर सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। इतनी कृपा भगवान बनाए रखना, इतनी कृपा भगवान बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। बहके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण बहके जीवन हर किसी का इस जग में मेरे कारण। ऐसी कृपा प्रभु सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना, सदा बनाए रखना। मेरे संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जगह, धन, वातावरण, जन्म कुंडली और नवग्रह सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है, सब मेरे अनुकूल है। भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में भगवान ने मेरी जन्म कुंडली में सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं, सातों सुख लिख के दिए हैं। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। मैं सप्त सितारा जीवन जी रही हूँ, जी रही हूँ, जी रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भावना चैन। मैं रेकी सिखाती भी हूँ और हीलिंग भी देती हूँ। और आपको निश्चित ही 4 दिन में कुछ अच्छा लगा होगा, तभी आप आगे आगे जुड़ रहे हैं। क्योंकि रेकी सीखने की नहीं, जीवन जीने की कला है। जितना जितना आपके जीवन में आप उतारेंगे, रेकी फायदा देगी ही देगी। रेकी को सीखने के बाद या रेकी से जुड़ने के बाद मेरी अपनी आध्यात्मिक पावर बहुत बढ़ गई है। मैंने नमोकार मंत्र के, मैं जैन हूँ, इसे नमोकार मंत्र के, भक्तामर के, तत्वार सूत्र के, 64 रिद्धि के उपवास मैंने किए हैं। और अब मेरी 40 शुद्धि के व्रत मेरे चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि जब आप आपकी पावर को पहचानेंगे, तभी तो दूसरे लोग आपकी पावर को पहचानेंगे। क्योंकि रेकी से आप हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। रेकी से आपकी हर समस्या का समाधान आप पा सकते हैं। लेकिन आप अगर समस्या पे फोकस करेंगे, तो आपको समाधान कभी भी नहीं मिलेगा। आपकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी तो 24 घंटे अपने पास आ ही रही है, उसके लिए आपको कोई फोकस नहीं करना। लेकिन पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए आपको प्रयास करना होता है। जैसे मैंने कहा था ना कि एक पेड़ को अगर उगाना है, तो उसके अंदर बीज डालना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा और हवा-पानी का ध्यान रखना होगा। लेकिन नेगेटिव एनर्जी के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए अपनी फोकस उस पे करिए जो आपको चाहिए। बार-बार रिपीटेडली जब आप एक ही चीज़ पे फोकस करेंगे, तो आपके जीवन में खुशियाँ भी आएगी और आपकी समस्या का समाधान भी आपको रेकी के द्वारा मिलेगा। आज अपन जानते हैं चक्र क्या होते हैं या ऑरा क्या होता है।
सबको पता है या नहीं मालूम है तो सबको मैं बता देती हूँ कि रेकी के अंदर आपके पूरे शरीर के अंदर 114 चक्र होते हैं। आपके पूरे शरीर के अंदर 114 चक्र होते हैं, लेकिन अपन 114 चक्र को हीलिंग नहीं दे सकते या 114 चक्र को अपन एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको फर्स्ट लेवल में 24 चक्रों पे एक्टिवेट करना सिखाया जाता है। 24 चक्रों को कैसे बैलेंस करना ये सिखाया जाता है। जब आप सेकंड लेयर में जाते हैं, तो आपको 7 चक्रास के बारे में बताया जाता है। आपके 7 चक्र जो आपने नाम सुना भी होगा, नीचे से अपन शुरुआत करते हैं। रूट चक्र यानी आपका मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र मतलब आपका स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र यानी आपका सोलर फ्लेक्स, हार्ट चक्र मतलब आपका अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र आपका थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र इसको थड़ाई चक्र भी बोलते हैं, और क्राउन चक्र जो आपका यूनिवर्स का द्वार है इसको सहस्त्र चक्र और आज्ञा चक्र बोलते हैं। इस तरह आपकी पूरी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। इस 7 चक्र को थोड़ा सा डिटेल में अपन जानते हैं कि मूलाधार चक्र या रूट चक्र ये आपकी पूरी बॉडी का मूल है, आधार स्तंभ है। जैसे पेड़ का आधार स्तंभ जड़ होती है, उसी तरह से अपनी पूरी बॉडी का आधार स्तंभ मूलाधार चक्र होता है। मूलाधार चक्र स्पाइन के एकदम नीचे होता है, जहाँ पे अपने बाथरूम की जगह होती है उस जगह होता है। रेड कलर की एनर्जी और लंब बीजाक्षर के द्वारा आप इसको हील कर सकते हो। आपकी पीठ के नीचे से पूरे पैरों तक की जो भी समस्या है, जो भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, उसका समाधान आप पा सकते हैं। उसके ऊपर आता है आपका सैक्रल चक्र या स्वादिष्टान चक्र, नाभि से 2 अंगुल नीचे आपका सैक्रल चक्र होता है। स्वादिष्टान चक्र में आपके जो भी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, उसका समाधान आप किया जाता है। जैसे किसी को प्रेगनेंसी नहीं होती है, प्रेगनेंसी होती है, या बहुत सारी आपके वैवाहिक जीवन के बाद समस्याएँ होती है, उस समस्याओं का समाधान आप वम बीजाक्षर से और ऑरेंज कलर की एनर्जी से आप पा सकते हैं। नाभि से 2 अंगुल ऊपर आपका मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र होता है आपको यश, कीर्ति, सम्मान देने के लिए। आपके जीवन में या आपके बिज़नेस में या आपके व्यापार में आपको यश नहीं मिल रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए येलो कलर की एनर्जी और रंग बीजाक्षर के द्वारा आपको हील करना सिखाया जाता है। उसके ऊपर होता है आपका हार्ट चक्र, आपका हृदय चक्र। ये आपके रिलेशंस को बैलेंस करता है। आपके जो भी रिलेशंस हो, चाहे आपके पारिवारिक हो, चाहे आपके सामाजिक हो, जो भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों को और मजबूत करने के लिए आपको हार्ट चक्र पे फोकस करना सिखाया जाता है, यम बीजाक्षर ग्रीन कलर की एनर्जी के द्वारा। उसके ऊपर आता है आपका विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र मतलब आपका गला, थ्रोट चक्र। लाइट ब्लू कलर की एनर्जी हम बीजाक्षर के द्वारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हजारों लोगों के बीच में भी आराम से बोल पाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 4 लोग भी अगर घर में आ जाते हैं, तो वो अंदर जाके छुप जाते हैं, उनसे भी बात नहीं कर पाते हैं। मतलब आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस है या अनबैलेंस है, ये आपको इसके द्वारा हील करना सिखाया जाता है। ये नीचे के 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्वों के लिए होते हैं, और ऊपर के 2 चक्र होता है आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, ये होता है यूनिवर्सल पावर के लिए, ब्रह्मांड से कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आज्ञा चक्र जो होता है, ओम बीजाक्षर और डार्क ब्लू कलर की एनर्जी, ये होता है आपका विचारों का केंद्र। आपके पूरे 24 घंटे के अंदर 40,000 से 50,000 विचार आपके दिमाग में आते हैं और जाते हैं। वो विचार कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ आपके लिए अच्छे होते हैं, कुछ आपके जीवन में कुछ अच्छा लाने के लिए आते हैं, तो कुछ बुरा करने के लिए। तो आपके जो भी विचार हैं उनको बैलेंस करना या उनको एक्टिवेट करने के लिए आप आज्ञा चक्र को हील करते हैं। और आपका एक क्राउन चक्र होता है यूनिवर्स का द्वार। इसमें आप ओम बीजाक्षर के द्वारा आप आपकी पूरी बॉडी को एक वैसे तो ये पिंक कलर में विजुअलाइज किया जाता है, लेकिन हम इसको व्हाइट कलर की और गोल्डन कलर की एनर्जी में विजुअलाइज करना सिखाया जाता है। इस तरह से आपके 7 चक्र होते हैं। इसके बाद आता है आपकी ऑरा। चक्र तो हो गए आपके बॉडी के अंदर, लेकिन ऑरा होता है आपके शरीर के बाहर, एक वलय ऑरा। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पीछे कोई आता है, कोई खड़ा होता है तो आपको महसूस होने लग जाता है। होता है ना? सबको महसूस होता है क्या? होता है तो अपनी गर्दन हिलाइए और आपका हँसता मुस्कुराता हुआ चेहरा बोलिए कि हाँ, हमको महसूस होता है। होता है ना? जब कोई भी व्यक्ति आपकी ऑरा में आता है,
आपके वलय में आता है तो आपको महसूस होता है, चाहे वो आपसे कितना ही दूर खड़ा हो, आप उसको देख भी नहीं रहे हैं तो भी आपको वो समझ में आता है कि हाँ, मेरे पीछे कोई खड़ा है। इसी को कहते हैं आपका ऑरा जितना बड़ा होगा, उतने ही ज़्यादा आप पावरफुल होंगे और आपका ऑरा जितना कमज़ोर होगा, उतने ही आप बीमारी से, एंग्ज़ायटी से, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से और नेगेटिव एनर्जी से आप घिरते रहेंगे। कोई भी समस्या या कोई भी अच्छे विचार आपके शरीर में, आपके चक्रास में आने से पहले आपके ऑरा में आता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो साधु संत महात्मा होते हैं या जो भगवान की प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, तस्वीर होती है, उनमें एक व्हाइट कलर का बहुत अच्छा-सा दिखाया जाता है। एक आभा मंडल, एक ऑरा दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका ऑरा पावरफुल होता है। अपन उनका प्रवचन सुनने जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो अपन उन्हीं के विचारों में खो जाते हैं। खोते हैं कि नहीं खोते हैं? खोते हैं। तो आप भी आपका ऑरा बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? निश्चित ही बढ़ा सकते हैं। आप जितना अपने लिए, सबके लिए पॉज़िटिव रहेंगे, उतना-उतना आपका ऑरा बढ़ता जाएगा, उतनी-उतनी आपकी एनर्जी और पावरफुल होती जाएगी। ये तो अपन ने थोड़ा बहुत जाना, बाकी डीप में आपको सेकंड लेवल में सिखाया जाता है। चलिए, अब अपन अपने ऑरा को कैसे क्लीन करना है या अपनी नेगेटिव एनर्जी को कैसे निकालना है, वो अपन जानते हैं। जिनका कैमरा ऑन है, उनकी ज़िम्मेदारी मेरी है और जिनका कैमरा बंद है, उनकी ज़िम्मेदारी मेरी नहीं है। आपको इस तरह से बैठना है कि आपका नाभि तक का पोर्शन मुझे दिखे। आपको ऑरा क्लीन करते समय देखिए, अपने दोनों हाथों को कप शेप में बनाना है और सर से लेके पैर तक धीरे-धीरे, धीरे अपने हाथों को नीचे लेके जाना है और एक यूनिवर्स में ऐसे हाथों को करके फूँक मारनी है ना? क्या करना है? चाहे 3 बार आगे से, 3 बार साइड से, 3 बार पीछे से, 3 बार इधर से, ऐसे अपन चारों तरफ से अपना ऑरा क्लीन करेंगे। सब तैयार हैं? चलिए अपन ऑरा क्लीन करते हैं। अपना इसी तरह से कप शेप बनाना और ऐसे करना है, मेरे चक्रास में, मेरे ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो धीरे-धीरे मेरे हाथों में आ गई है। हाथों में आके यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। अपने सर से पैर तक अपने हाथों को लेके जाना है। यूनिवर्स से एक व्हाइट कलर की एनर्जी, गोल्डन कलर की एनर्जी मेरे पूरे शरीर में आ रही है और मेरे सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब मेरे हाथों में आ गई है। हाथों में आके यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। मेरे पूरे चक्रास में, ऑरा में, मेरे शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब मेरे हाथों में आ गई है। हाथों में आके यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। 3 बार अपन ने आगे से किया, अब 3 बार साइड से करेंगे। मेरे पूरे शरीर में, मेरे ऑरा में, मेरे चक्रास में, मेरे सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब मेरे हाथों में आ गई है। हाथों में आके यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। मेरे शरीर में, मेरे ऑरा में, मेरे चक्रास में, मेरे सर से लेके पैर तक जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब मेरे हाथों में आ गई है। हाथों में आके यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। मेरे पूरे शरीर में, मेरे चक्रा में, मेरे ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब मेरे हाथों में आ गई है। हाथों में आके यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। आप पीछे अपने हाथ नहीं चाहते हैं, तो पीछे को अपन आगे ही करेंगे कि मेरे आगे से और पीछे से, मेरे चक्रास में, मेरे ऑरा में, मेरे शरीर में जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब धीरे-धीरे मेरे हाथों में आ गई है। हाथों में आके यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। मेरे सर से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब धीरे-धीरे मेरे हाथों में आ गई है। हाथों में आके यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। मेरे आगे से और पीछे से, मेरे पूरे शरीर में जो भी मेरी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब मेरे हाथों में आ गई है। हाथों में आके यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। तो अपन इस साइड में करेंगे, चारों दिशाओं से अपने करना है। मेरे पूरे शरीर में, मेरे चारों तरफ से जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब मेरे हाथों में आ गई है। हाथों में आके यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है।
मेरे पूरे शरीर में, सर से लेके पैर तक, मेरे चक्रास में, मेरे ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन है, वो सब मेरे हाथों में आ गई है। हाथों में आके यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। मेरे पूरे शरीर में, ऑरा में, चक्रास में, बालों से लेके पैर तक, बालों से लेके पैर के नाखून तक, मेरे शरीर में सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव वाइब्रेशन मेरे हाथों में आ गई है। हाथों में आके यूनिवर्स में जाके शुद्ध हो रही है, विलीन हो रही है। इस तरह से अपन ने चारों तरफ से अपना ऑरा क्लीन कर लिया। अब आपको क्या करना है कि अब अपन मेडिटेशन करेंगे। आज का मेडिटेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप आधा पौन घंटा, अगर कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पे बैठना है, या अपने कानों में हेडफ़ोन लगा लीजिए ताकि आपको बाहर की आवाज़ नहीं आए। आप जितना अपने भीतर जाएँगे, उतना आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आज अपने शरीर की अपन नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने वाले हैं। अभी तक तो अपन ने कितनी ही एनर्जी ली है और कितनी ही एनर्जी छोड़ी है। लेकिन आज का मेडिटेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। आज अगर आपके आँखों में से पानी आए, अगर आपकी आँखों में से झर-झर पानी आए, तो आने देना। ये मत सोचना कि वो क्या सोचेगा, वो कोई कुछ नहीं सोचने वाला। क्योंकि आज अगर आप खाली नहीं हुए, तो कल मैं आपको शक्तिपात नहीं दे पाऊँगी। अगर आपको शक्तिपात की क्रिया से जुड़ना है, अगर आपको खुद की पावर को पहचानना है, तो अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी रिमूव करने के लिए इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अपने को हेडफ़ोन लगा लीजिए या आधा पौन घंटा ऐसी जगह पे बैठ जाइए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है? आपको सब तैयार है? चलिए, अब अपन आँखों को बंद करते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी साँसों पे केंद्रित करना है। लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। एक और लंबी गहरी साँस लें, धीरे से छोड़िए। अपना पूरा ध्यान साँसों पे फ़ोकस करना है। आने वाली प्रत्येक साँस, आने वाली हर एक साँस आपके जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति कर रही है। और जाने वाली प्रत्येक सांस, और जाने वाली हर एक सांस आपके शरीर, मन और 7 चक्र ऑरा में से सारी नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर रही है, बाहर निकाल रही है, नष्ट कर रही है। आज अपन अपने जीवन की सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। आज तक आपने कितनी ही सांसें ली है और कितनी ही सांसें छोड़ी है। आज तक आपने आपके जीवन में कितनी ही सांसें ली है और कितनी ही सांसें छोड़ी है। एक लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। ओम। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। एक और लंबी गहरी सांस और ओम का उच्चारण आप भी मेरे साथ। ओम। आज आप अपनी सारी पुरानी यादें, जो भी दुख है, जो भी तकलीफ है, जो भी पीड़ाएं हैं, जो भी दर्द है, जो भी वेदनाएं हैं, उनको दूर करने वाले हैं। और आज तक की आपने जितनी भी अच्छी यादें हैं, आज तक की आपकी जितनी भी अच्छी यादें हैं, उनको अपने मन के किसी कोने में इकट्ठा करके रखना है, स्टोर करने वाले हैं। चलो, एक
सुंदर सफर की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो अब अपन एक सुंदर सफर की शुरुआत करते हैं, अपने जीवन को पॉजिटिव करने के लिए, अपने जीवन को संपूर्ण करने के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज क्योंकि आज तक मैंने सबके लिए समय दिया, सबके लिए सोचा, सबको वक्त दिया। लेकिन ये जो करोड़ों का शरीर, अरबों का शरीर मुझे मिला है, क्या मैंने इसके लिए वक्त दिया? क्या मैंने इसके लिए समय निकाला? नहीं निकाला। इसलिए आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं खुद के लिए जीना सीख रही हूँ। आज मैं अपने आप के लिए जीना सीख रही हूँ। आज मैं बहुत सुंदर तरीके से तैयार हुई हूँ। आज मैं एक दुल्हन की तरह तैयार हुई हूँ। आज मैं एक दूल्हे की तरह तैयार हूँ, क्योंकि आज मेरा दिन है। क्योंकि आज मेरा दिन है। मैंने सपनों में जो सोचा था कि खुद के लिए जीऊँगी, और आज से, सिर्फ़ आज से ही मैं उसकी शुरुआत करने वाली हूँ। आज बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने मनपसंद गहने पहने हैं, मनपसंद कपड़े पहने हैं, मनपसंद तरीके से तैयार हुई। आज मैं एक दूल्हे की तरह तैयार हुआ हूँ। आज मैंने मनपसंद कपड़े पहने हैं, मनपसंद जूते पहने हैं, मनपसंद तरीके से तैयार हुआ हूँ, क्योंकि आज मेरा दिन है। मैं बहुत अच्छे से तैयार होके अपने घर से बाहर निकली। मैं बहुत अच्छे से तैयार होके अपने रूम से जैसे ही मैं बाहर निकलने लगी, एक सुंदर सा कारपेट, एक रेड कलर का कारपेट मेरे लिए बिछा हुआ था। मैं उस कारपेट पे हँसते मुस्कुराते हुए धीरे-धीरे चलने लगी। उस कारपेट पे धीरे-धीरे पैर रखते हुए मैं अपने मेन गेट की तरफ पहुँची। मेन गेट की तरफ धीरे-धीरे मैं पहुँची। जैसे ही मैंने गेट खोला, जैसे ही मैंने अपने घर का मुख्य द्वार खोला, एक सुंदर सी कार, एक रेड कलर की कार, मेरे सपनों की कार मुझे लेने के लिए वहां खड़ी थी। एक सुंदर कार, एक रेड कलर की कार, एक बहुत प्यारी सी कार मुझे मेरे आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही मैंने एक-एक कदम उठाया, जैसे ही मैं कार की तरफ बढ़ी, मेरे लिए कार का दरवाजा खोला गया। जैसे ही मैं कार की तरफ बढ़ी, मेरे लिए कार का दरवाजा खोला गया। मैं उस कार में जाके बैठ गई। हँसते मुस्कुराते हुए मैं उस कार में जाके बैठ गई। मैं बहुत खुश थी। उस कार में हल्का-हल्का म्यूज़िक चल रहा है। खुशबू, इत्र की खुशबू आ रही है, मनमोहक खुशबू आ रही है। हवाएँ, ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही है, और गुलाब के फूलों की खुशबू महक रही है। उन सब का आनंद लेते हुए मेरी कार रवाना हुई। उन सब का आनंद लेते हुए मैं सफ़र का मज़ा ले रही थी। मेरी कार एक महल के पास आके रुकी। मेरी रेड कलर की कार, मेरी सुंदर सी कार एक महल के पास आके रुकी। वो महल इतना अच्छा लग रहा था। उस महल पे जैसे ही मेरी नज़र पड़ी, वो सपनों का महल, खूबसूरत महल मुझे मनमोह हो रहा था। मुझे ऊर्जान्वित कर रहा था। वो महल मुझे बहुत अच्छा लग रहा। वो इतना सुंदर सजा हुआ था, फूलों से, रंगोली से, हर तरह से उस महल को सजाया गया था। लाइटिंग की गई थी। जैसे ही उस महल पे मेरी नज़र पड़ी, मुझे मेरी खुशी दुगनी हो गई। मैं वहाँ पे पहुँची, मेरी गाड़ी वहाँ पे रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, मैं गाड़ी से नीचे उतरने लगी। बहुत से लोग मेरा मेरे पास दौड़े-दौड़े आने लगे। बहुत से लोग मेरी कार की तरफ दौड़े हुए आ रहे थे। कोई मुझे फूल दे रहा है, कोई मुझे गुलदस्ता दे रहा है, कोई मुझे माला पहना रहा है, कोई मुझे अभिवादन कर रहा है, कोई मुझे
फूल दे रहा है, कोई मुझे गुलदस्ता दे रहा है, कोई मुझे माला पहना रहा है, कोई मेरा अभिवादन कर रहा है। सबके अभिवादन को स्वीकार करते हुए, सबके अभिवादन को स्वीकार करते हुए, हँसते मुस्कुराते हुए, धीरे-धीरे मैं उस महल की तरफ बढ़ने लगी। सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, धीरे-धीरे, हँसते मुस्कुराते हुए, मैं उस महल की तरफ प्रवेश करने लगी। जैसे ही मैं उस महल में प्रवेश किया, जैसे ही मैंने महल में प्रवेश किया, एक दिव्य सिंहासन रखा था। जैसे ही मैंने महल में प्रवेश किया, एक सुंदर गोल्डन कलर का, हीरे मोती जड़ित गोल्डन कलर का सिंहासन वहां पे रखा गया था। धीरे-धीरे मैं उस सिंहासन की तरफ बढ़ी। धीरे-धीरे मैं उस सिंहासन की तरफ बढ़ी और वो गोल्डन कलर का स्वर्णमयी सिंहासन पे जाके मैं बैठ गई। उस गोल्डन कलर के स्वर्णमयी सिंहासन पे मैं जाके बैठ गई। अब मेरा दिव्य सफर शुरू हो गया। अब आपका दिव्य सफर चालू हो गया। हर सांस के साथ आप एक नया जीवन जी रहे हैं। हर सांस के साथ आप एक नया जीवन जी रहे हैं। जन्म से लेकर अब तक, जन्म से लेकर आप तक कितनी ही सांसें आपने ली है और कितनी ही सांसें आपने छोड़ी है। जन्म से लेकर आज तक बहुत सी सांसें आपने ली है और बहुत सी सांसें आपने पीछे छोड़ी है। और वर्तमान के इस सांसों के साथ और वर्तमान के इस सफर के साथ अपना नया जीवन बन रहा है। अभी आपको पिछले 24 घंटे के बारे में याद करना है। अभी आपको अपने पिछले 24 घंटे के बारे में याद करना। पिछले 24 घंटे में जो भी आपने जीवन जगा है, पिछले 24 घंटे में जो भी आपने जीवन जिया है, उसको याद करो, उसको याद करो। जिससे भी आपको आनंद मिला है, जिससे भी आपको खुशी मिली है, उन सभी चीजों को अपनी यादों में बंद करना है। जिससे भी आपको आनंद मिला है, उन सभी चीजों को आप अपनी यादों में बंद करना है। और जिसके कारण आपको और जिसके कारण आपको 24 घंटे में दुःख मिला है, जिस इंसान ने आपको 24 घंटे में दुःख दिया है, उन सबको माफ करना है, उन सब से माफी मांगनी है, उन सबको माफ करना है, उन सब से माफी मांगनी है। अगर जाने में या अनजाने जाने में या अनजाने में आपने किसी को दुःख दिया है, जाने में या अनजाने में आप किसी दुःख का कारण बने हैं, तो आप भी उनसे माफी मांग रहे हैं। जाने में या अनजाने में आप किसी के दुःख का कारण बने हैं, तो आप भी उनसे माफी मांग रहे हैं। अपन सब इस यूनिवर्स से कनेक्ट है ना, अपन सब इस ब्रह्मांड से कनेक्ट है ना। आपने अगर सच्चे दिल से माफी मांगी है, आपने अगर सच्चे दिल से माफी मांगी है, तो वो सब आपको माफ कर रहे हैं, वो सब आपको माफ कर रहे हैं। और आप भी उन सब को माफ कर दिया है और आपने भी उन सब को माफ कर दिया है। जितनी आसानी से आपने सबको माफ किया है, जितनी आसानी से आपने सबको माफ किया है, उतनी ही सरलता से, उतनी ही सरलता से आपके जीवन में सब तरफ से आनंद मिलने वाला है। आपने जितनी आसानी से सबको माफ किया है, उतनी ही सरलता से आपके जीवन में सब तरफ से आनंद आने वाला है।
अब आपको 1 महीना पीछे जाना है। अब आपको अपने 1 महीना पीछे जाना है। आपने कितनी ही साँसें ली है और कितनी ही साँसें छोड़ी है। आपके सामने कितनी ही अच्छी और बुरी परिस्थिति आई होगी। आपके सामने कितनी ही अच्छी और बुरी परिस्थिति आई होगी। जैसे अपन चावल में से कंकड़ बीनते हैं ना, जैसे अपन चावल में से कंकड़ बीनते हैं ना, जैसे अपन चावल में से कंकड़ चुगते हैं ना, वैसे ही अपने जीवन की दुख की यादें, वैसे ही अपने जीवन की दुख की यादें एक कंकड़ की तरह निकाल कर फेंकना है। वैसे ही अपने जीवन की दुख की यादें एक कंकड़ की तरह निकाल कर फेंकना है। और जो अच्छी यादें हैं, अच्छी बातें हैं, उनको अपने मन में एक ताला लगा कर रखना है। जिनको आपने दुख दिया, जिनको आपने दुख दिया, जिनको आपने तकलीफ दी, पीड़ाएं दी, वेदनाएं दी, दर्द दिया, उन सब से माफी मांगना है। उन सब से माफी मांगना है। मुझे मालूम है कठिन है, मुझे मालूम है कठिन है, पर माफी मांगना है ना, पर माफी मांगना है ना, और उन सब को माफ करना है, और उन सब को माफ करना है। क्योंकि अपने दिल पर, क्योंकि अपने मन पर किसी भी तरह का बोझ नहीं रखना। क्योंकि अपने दिल पर, अपने मन पर किसी भी तरह का वजन नहीं रखना है। क्योंकि अपने को एक नई शुरुआत करनी है ना, क्योंकि अपने को एक नया जीवन जीना है ना। जब तक हम पुरानी, खराब और गंदी यादों को, जब तक हम पुरानी, खराब और गंदी यादों को भूलेंगे नहीं, तब तक नई यादों को कैसे स्वीकार करें। जब तक हम पुरानी, गंदी और खराब यादों को भूलेंगे नहीं, तब तक नई यादों को कैसे स्वीकार करें। नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए सबको माफ करना है, इसलिए सबसे माफी मांगना है, इसलिए सबको माफ करना है, सबसे माफी मांगनी है। माफ करते समय अगर कोई दुखद घटना याद आ रही है, माफ करते समय यदि कोई दुखद घटना याद आ रही है, माफ करते समय यदि कोई दुखद घटना याद आ रही है और आपकी आंखों से पानी आ रहा है, और आपकी आंखों से पानी आ रहा है, आने दो। अपने मन का बोझ हल्का होने दो। आपकी आंखों से झरझर पानी आ रहा है, आने दो। अपने मन का बोझ हल्का होने दो। किसी भी स्थिति में रोकना नहीं है, किसी भी परिस्थिति में रोकना नहीं है। किसी की शक्ल याद आ रही है, किसी की शक्ल याद आते ही आपका गुस्सा आ रहा है, किसी की शक्ल याद आते ही आपको गुस्सा आ रहा है, उसको भी माफ कर देना है, उसको भी माफ करना है। मैं तुम्हें दिल से, मन से माफ कर रही हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल से, अपने मन से, अपने विचारों से माफ कर रही हूँ। माफ करना है, माफ करना है। क्योंकि अपन उस यूनिवर्स के बच्चे हैं ना, क्योंकि
अपन उस ब्रह्मांड के बच्चे हैं ना, उस यूनिवर्स से कनेक्ट है ना। रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अब अपने को पिछले 1 साल में जाना है। अब आपको अपने जीवन के पिछले 1 साल में जाना है। बहुत सी घटनाओं के साथ आपने पूरा साल बिताया हो। बहुत सी घटनाओं के साथ आपने आपका जीवन जिया होगा। उसको अपने मन में बैठाना है। आपके मन में आपने जो भी छोटी या बड़ी आपके जीवन के खुशी के पल थे, आपके जीवन के जो भी छोटे या बड़े जो भी खुशी के पल है, उनको अपने मन में सहज कर रखना है, सिजो कर रखना है। और जिस भी कारण से और जिस भी कारण से किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से आपके मन को आघात पहुंचा है, और किसी भी कारण से, किसी भी वस्तु से, किसी भी परिस्थिति से आपके मन को आघात पहुंचा है, आपके मन को पीड़ा पहुंची है, आपके मन को दुख हुआ है, किसी ने आपको पीड़ा दी है, किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने आपको पीड़ा दी है, किसी ने आपको दुख दिया है, वो सब आपके सामने है। वो सब आज आपके सामने है। आपको सबसे ज्यादा जिसने भी दुख दिया, तकलीफ दी, उन सब को माफ करना है, उन सब से माफी मांगनी है। आपने आपको जिसने भी सबसे ज्यादा दुख दी, पीड़ा दी, तकलीफ दी, उन सब को माफ कर रहे हो। आज किसी के लिए भी आज किसी के लिए भी रखना है। आज किसी के लिए भी राग या द्वेष नहीं रखना है। सबको माफ करना है, सबसे माफी मांगनी है, सबको माफ करना है, सबसे माफी मांगनी है। अब इसलिए पिछले अब इससे पहले आपके जीवन में अब इससे पहले आपके जीवन में, आपके स्कूल के, आपके कॉलेज के, आपके कैरियर के, आपके बचपन के, आपके विद्यालय के, आपके महाविद्यालय के, आपके कैरियर के बहुत सा जीवन आपने जिया है। इससे पहले आपके जीवन में, आपके स्कूल में, आपके बचपन में, आपके विद्यालय में, आपके महाविद्यालय में, आपके कॉलेज में, आपके कैरियर में आपने बहुत सारा जीवन जिया है। उस समय आपके जीवन में जो भी अच्छी-अच्छी यादें हैं, उस समय आपके जीवन में जो भी अच्छी-अच्छी यादें हैं, उन सब को संभाल कर एक बड़ा-सा ताला लगाना है। आपके जीवन में जो भी दुखद घटनाएँ हैं, आपके जीवन में जो भी दुखद घटनाएँ भी हुई होगी, कोई आपके जीवन में आया होगा, कोई आपके जीवन में आया होगा, तो कोई आपके जीवन से चला गया होगा, हमेशा, हमेशा के लिए। कोई आपके जीवन में आया होगा, तो कोई आपके जीवन से चला गया होगा, हमेशा, हमेशा के लिए। जिससे आपको बहुत प्यार था, जिससे आप बहुत प्यार करते थे,
उससे भी आपके संबंध टूट गए, उससे भी आपका रिश्ता टूट गया, उससे भी आपके संबंध टूट गए, उससे भी आपके रिश्ते टूट गए। आप उन सब से दूर हो गए, आप सबसे दूर हो गए। आज आपको सबसे माफी मांगना है, सबको माफ करना है, सबसे माफी मांगना है, सबको माफ करना है। आपके माता पिता ने जो आपको शाबाशी दी थी, आपके माता पिता ने जो आपको शाबाशी दी थी, आनंद के पल, बहुत प्यारे इंसान को आपने पहली बार देखा होगा, बहुत प्यारे इंसान के साथ आपने कुछ अच्छे पल बिताए होंगे। आपके स्कूल में जो कामयाबी मिली होगी, आपके स्कूल की कामयाबी, आपकी पहली सैलरी, आपकी जो भी अच्छी यादें हैं, उनको अपने साथ रखना है। और जिससे भी कारण आपको दुख मिला, किसी ने आपको दुख दिया, किसी ने आपको पीड़ा दी, उन सबको माफ करना है। मन एकदम हल्का और खुश हो रहा है, मन एकदम हल्का और खुश हो रहा है, क्योंकि मन में सिर्फ अच्छी अच्छी यादें हैं ना, क्योंकि मन में सिर्फ अच्छी अच्छी यादें हैं। अभी भी देखो, कोई मन में किसी तरह का दुख या विकार तो नहीं है। अभी भी देखो, आपके मन में किसी भी तरह का दुख विकार है, तो उसके लिए जो भी जवाबदार है, अभी भी देखो, आपके मन में कोई दुख, तकलीफ, पीड़ा, वेदनाएं हैं, उसके लिए जो भी जवाबदार है, उन सबको माफ करना। कोई एक व्यक्ति ने आपको बहुत दुख दिया, किसी एक व्यक्ति ने आपको बहुत दुख दिया, किसी कारण से आपको बार बार हार मिली, किसी भी कारण से आपको बार बार हार मिली, आपकी गलती ना होते हुए भी आपकी गलती का एहसास कराया गया, आपकी गलती ना होते हुए भी आपकी गलती का एहसास कराया गया। उन सब से माफी मांगना है, उन सब को माफ करना है, उन सब से माफी मांगना है, उन सब को माफ करना है। एक भी निगेटिव याद, एक भी निगेटिव याद आपके मन में नहीं रखना है। एक भी दुख भरी याद आपके मन में नहीं रखना है। हर परिस्थिति, हर घटना, प्रत्येक व्यक्ति को माफ करना है। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर घटना, प्रत्येक व्यक्ति को माफ करना है। माफ कर रहे हैं। जिस दिन आप इस पृथ्वी पर आए थे, जिस दिन आप इस धरती पर आए थे, यानी कि आपका जन्मदिन, जिस दिन आप इस धरती पर आए थे, यानी कि आपका जन्मदिन, देखो आप कितने खुश थे। देखिए आप कितने खुश थे। उस ईश्वर ने आपको एक सुंदर जीवन जिया, उस परमात्मा ने आपको एक कितना सुंदर जीवन दिया, जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए इस धरती पे आपको भेजा, एक कोरा कागज आपके हाथ में दिया था। उस परमात्मा ने आपको इस पृथ्वी पे एक नया जीवन जीने के लिए भेजा था, एक कोरा कागज आपके हाथ में दिया था। देखो आपने उसमें क्या क्या लिख दिया है, देखो आपने उसमें क्या क्या लिख दिया है। एंजाइटी, फियर, स्ट्रेस,
डिप्रेशन, नकारात्मक सोच, निगेटिव, दर्द, वेदनाएं, तकलीफ। देखो, आपने क्या क्या लिख दिया है। अब आज आपको एक नई शुरुआत करनी है। अब आपको एक नए तरीके से जीवन जीना है। इस कागज पर देखिए, आज आपको फिर से एक कोरा कागज दिया गया है। देखिए, आपके हाथ में एक कोरा कागज है। आप एक नया जीवन लिखने वाले हैं। आज आप एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले हैं। हर आनंद के पल को लिखने वाले हैं। प्रत्येक आनंद के पल को आप जीने वाले हैं। इसलिए इस पेपर को, इसलिए इस कागज को आपको पकड़ के रखना है। इसलिए इस कागज को आपको पकड़ के रखना है। एक प्यारी सी हंसी, एक प्यारी सी हंसी जो एक छोटे बच्चे की होती है ना, एक प्यारी सी हंसी जो एक छोटे बच्चे की होती है ना, जो आनंद एक छोटे बच्चे का होता है ना, आपको वापस लाना है। अपने जीवन में वापस लाना है। नई शुरुआत करनी है। नई शुरुआत करने वाला है। वो पॉजिटिविटी आपको लानी है। उस कागज को नहीं छोड़ना है। अब आपको एक नई शुरुआत करनी है। उस महल से, उस सिंहासन से आप खुश होकर उठ रहे हैं। उस महल से, उस सिंहासन से आप उस कागज को पकड़ के प्रसन्न होकर, खुश होकर उठ रहे हैं। आपको वो कोरा कागज आपके साथ लाना है। आप वो कोरा कागज अपने साथ लेके उस महल से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। हंसता हुआ चेहरा, उस कागज को अपने हाथ में लेते हुए उस महल से आप बाहर आ गए हैं। जैसे ही आप बाहर आए, आपकी रेड कलर की कार का गेट आपके लिए खोला गया। जैसे ही आप बाहर आए, एक रेड कलर की कार का गेट आपके लिए खोला गया। आप उस कार में बैठ गए। आप अपने उस कोरे कागज को लेके उस कार में आप बैठ गए। वो कार धीरे धीरे वहां से रवाना हो गई। वो कार धीरे धीरे वहां से रवाना हो गई। आप उस कार में खुश होते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर में, अपनी जगह पे आ गए। आप उस कार से धीरे धीरे रवाना होते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए जहां आप हैं उस जगह पे आप आ गए। आपके जीवन में सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की शुरुआत हो रही है। आपके जीवन में सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायु की प्राप्ति हो रही है। मैं स्वस्थ हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मस्त हूँ। मैं खुश हूँ। मैं आनंदित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मैं ही निर्माता हूँ। मैं ही निर्माता हूँ अपने जीवन का। मैं इस ऊर्जा का, मैं इस दिव्य ऊर्जा का अंश हूँ। मैं इस परमात्मा का अंश हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। अपना पूरा ध्यान
अपने सांसों पे केंद्रित करना है। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पे केंद्रित करना है। लंबी धीरे से छोड़िए। एक लंबी गहरी सांस ले और उनका उच्चारण करेंगे। सांस ले। ओ, एक और लंबी गहरी सांस। ओ, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। अपने हाथों को रब कीजिए। अपने दोनों हाथों को रब कीजिए और पूरे शरीर पे लगाइए। अपने हाथों को फिर से रब कीजिए। अपनी आंखों पे, अपने चेहरे पे लगाइए। धीरे धीरे हंसते मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलिए और अपने हथेलियों को देखिए। आंखें खोलने में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे आराम से अपनी आंखें खोलिए और अपने हथेलियों को देखिए। रिलैक्स, रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, खुश हूँ और आनंदित हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आपके पास जो पानी है, उस पानी को आप ग्रहण कीजिए। अब आपके पास जो पानी है, उस पानी को आप ग्रहण कीजिए। कैसा लगा आज का मेडिटेशन करने के बाद? अगर अच्छा लगा है तो अपना एड्रेस कीजिए कि हाँ, हमें अच्छा लगा। क्योंकि अपन ने सबके लिए बहुत समय दिया, बहुत टाइम दिया, लेकिन क्या खुद के लिए कभी दिया? जब आज आपको पता चला कि मेरा ये करोड़ों का शरीर, अरबों का शरीर कितना स्वस्थ है, कितना अच्छा है, तो आपको अपनी पावर महसूस हुई? निश्चित ही महसूस हुई होगी। अच्छा लगा होगा। लगा ना अच्छा? अच्छा लगा तो आपकी गर्दन हिला के बोलिए कि हाँ, हमें अच्छा लगा। क्योंकि आज तक अपन ने सबके लिए बहुत समय दिया, सबको दिया, लेकिन क्या कभी खुद को दिया? खुद की ताकत को पहचाना? मैंने आपको बहुत कुछ देने का प्रयास किया 4 दिन के अंदर। आगे भी मेरा प्रयास रहेगा आपको मैं इससे अच्छा, इससे अच्छा, इससे अच्छा दूँ। लेकिन शक्तिपात की क्रिया जो होती है, रेकी से जोड़ने की जो क्रिया होती है, वो आपको फ्री में नहीं दी जाती। शक्तिपात अटूटमेंट का मतलब होता है एक यूनिवर्सल पावर को आपको जोड़ना। मैं आपको बहुत कुछ देना चाहती हूँ और बहुत कुछ दे भी रही हूँ, आगे भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन शक्तिपात जो होता है, एक रेकी गुरु अपने शिष्यों को आगे बढ़ाने के लिए एक एनर्जी देता है और वो एनर्जी मैं आपको फ्री में नहीं दे सकती। जैसे आप जानते हैं ना कि आपके घर में पंखा है, स्विच है, लाइट भी आ रही है, स्विच बोर्ड भी है, लेकिन अगर आपने स्विच ही चालू नहीं किया, तो क्या पंखा हवा देगा? नहीं देगा। उसी तरह से आपको मैंने हर तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। 4 दिन में आपको मैंने बहुत कुछ देने का प्रयास किया है और मुझे मालूम है आपको अच्छा भी लगा। लेकिन मेरी भी कुछ लिमिट है, मेरी भी कुछ वो है, रेकी का नियम है, डॉक्टर मिकाऊ उसी का नियम है कि अगर मैं आपको एनर्जी दे रही हूँ, तो मुझे भी उसके बदले में कुछ आपसे लेना है। मेरा एक सपना है, ये आर्यन फाउंडेशन का एक सपना है।
मैं आपको अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी। आज के ज़माने का ये हाल हो गया कि आपके ही बच्चे आपकी बात नहीं सुन पा रहे। मुझे शुरू से ही स्पिरिचुअल लाइफ में जीती थी और जीती हूँ। मुझे शुरू से ही मंदिर वगैरह में दान देने का शौक कम था। मैं अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में दान देती थी या वहीं मैं जाती थी। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मेरी एनर्जी कम हो रही है, मुझे डिमोटिवेट होती तो मैं अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम में जाती थी। एक दिन मेरा जन्मदिन था। मेरी बेटी ने मुझे कहा कि मम्मी आप तैयार रहना, आपके लिए एक सरप्राइज़ है। मैं बोली ठीक है। मैं और मेरी बेटी की 8-10 फ्रेंड मिलके हम लोग वृद्धाश्रम में गए। उसको मालूम था कि मम्मी को सबसे ज़्यादा खुशी वृद्धाश्रम जाके होगी। मैं वहाँ पे गई, 8-10 उसकी फ्रेंड हम लोग वहाँ पे गए, हमने केक कटिंग किया, उनको गिफ्ट वगैरह दिया। पर वो मुझे देख के खुश नहीं हुए, वो मुझसे बात करके खुश नहीं हुए। लेकिन जो ये बच्चियाँ मेरे साथ गई थी, 8-10 फ्रेंड मेरे साथ गई थी, वो एक के पास बैठे हैं, इनसे बातें कर रहे हैं। वृद्ध लोग रो रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। जहाँ मैं आधे घंटे के लिए गई, वहाँ मैं 3-4 घंटे वहाँ पे पूरे हो गए। ना वृद्ध लोग इनको छोड़ रहे हैं, ना बच्चे वहाँ से आना चाह रहे हैं। तब मेरे मन में एक विचार आया। तब मुझे एक विचार आया कि क्यों ना अपन अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम को एक साथ लाया जाए। क्योंकि अनाथ बच्चों को कोई अच्छे संस्कार देने वाला नहीं है और वृद्ध लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। जब ये दोनों एक साथ आएँगे, तो निश्चित ही दोनों का उद्धार होगा। मैं उसके लिए आर्यन फाउंडेशन के सपने के लिए प्रयास कर रही हूँ। ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, रेकी का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। लेकिन जब अपन 1 से 11 होंगे, तभी तो इस सपने को पूरा कर पाएँगे ना। मुझे आपसे नहीं चाहिए कुछ भी, मैं आपको फ्री में भी दे सकती हूँ, लेकिन मुझे उन लोगों का क्योंकि मनुष्य पर्याय ही ऐसी है, जो अपने साथ-साथ दूसरों के कल्याण की भावना रखती है। बाकी किसी पर्याय में ये ताकत नहीं है। और आज के समय का ये हाल है, मेरे पास ऐसे फ़ोन आते हैं, एक माँ रोती हुई मुझे बोलती है कि क्या आपके रेके में इतनी ताकत है कि मुझे मेरे बच्चों से मिला सकते हैं? मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चे हम एक घर में होते हुए भी अलग हो गए हैं। कोई फ़ॉरेन में है, कोई बाहर है, अपने-अपने जीवन में मस्त हो गए हैं। क्या आपके रेके में तब मुझे बड़ा दुःख होता है, बड़ी पीड़ाएँ होती है कि क्या ये ज़माना आ गया है कि माँ बेटे के लिए रेकी करनी पड़ रही है, हीलिंग देनी पड़ रही है। तब एक अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, इनके लिए जीवन में कुछ करना चाहिए। अगर मनुष्य पर्याय मिली है और मुझे कुछ करने का मौका मिला है, उस परमात्मा ने मुझे रेकी की ताकत दी है, तो उसको बढ़ाने के लिए मुझे मैं ये प्रयास कर रही हूँ। मेरा जो खर्चा वगैरह निकालने के बाद जो भी होता है, वो सब 50% दान अरिहंत फाउंडेशन के अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम के लिए जा रहा है। इसलिए मैंने एक बहुत छोटी-सी प्राइस रखी है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ, अपने को कुछ करना चाहिए, वैसे तो आपको इसमें बहुत और ज़्यादा देने का प्रयास रहेगा। आप को उसमें 7 शक्तिपात दिया जाएगा। 7 दिन की क्लास रहेगी। आपको साधना का वीडियो मिलेगा और नोट्स मिलेंगे से फर्स्ट लेवल के नोट्स दिए जाएँगे। मेरी आवाज़ में 24 चक्रास का वीडियो रहेगा, सर्टिफ़िकेट रहेगा और आपको अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम से दान देने का मौका भी मिलेगा और एक अपने माइंड को और ज़्यादा पावरफुल कैसे करना है या अपने सबकॉन्शियस माइंड को और ज़्यादा पावरफुल कैसे बढ़ाना है, उसका एक कोर्स भी आपको दिया जाएगा। सिर्फ 999 रुपीज़ में, ₹2100 का कोर्स अगर आप 1 घंटे के भीतर-भीतर मुझे नहीं मालूम अभी ग्रुप आपके लिए 1 या डेढ़ घंटे कितनी देर ये ग्रुप ओपन रहता है, उस बीच में अगर आपने पेमेंट किया, अगर आपने दिया, तो आपको सिर्फ 999 रुपए देना है। 999 रुपीज़ देंगे और आपको इतनी सारी चीज़ें मिलेगी। आपको शक्तिपात मिलेगा, आपको सर्टिफ़िकेट मिलेगा, आपको अपने माइंड को पावरफुल करने के लिए 7 दिन का कोर्स मिलेगा, 7 दिन की साधना करने को मिलेगी,
7 चक्रास, जो 24 चक्रास का वीडियो मिलेगा, सर्टिफिकेट सब कुछ दिया जाएगा। बहुत कम प्राइस में बहुत ज्यादा देने का प्रयास मेरा हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा, क्योंकि मुझे मालूम है अकेला इंसान कहाँ तक दौड़ेगा, कहाँ तक भागेगा। लेकिन जब आप और मैं, अपन सब जब प्रयास करेंगे तो निश्चित ही बहुत जल्दी अरिहंत फाउंडेशन का अपना सबका सपना पूरा होगा ही होगा, निश्चित होगा। क्योंकि मुझे मालूम है हर एक के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति उस परमात्मा ने अपने को दी है। अपनी शक्ति को उजागर कीजिए और अपने साथ साथ दूसरों की कल्याण की भावना रखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ाइए। मैं हमेशा आपके साथ। आज का दिन आपका खुशियों से भरा हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। आप हर पल अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में भी खुशियों का बीज डालें। यही मुझे आप सभी से प्रार्थना है। अगर मेरे शब्दों से, मेरी वाणी से, मेरे विचारों से अगर मैंने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, वेदनाएं दी है, पीड़ा दी है, आप सभी से मैं क्षमा मांगती हूँ, सभी से क्षमा चाहती हूँ। और आपको अगर मैंने कुछ भी अगर 4 दिन के अंदर अच्छा कहा है तो सबके लिए आपने अपना बहुमूल्य समय, अनमोल समय, आपके जीवन के 4 घंटे आपने मुझे दिए, इसलिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सभी को जय जिनेन्द्र। अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, अगर आप कुछ सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो अपने हैंड रेज कीजिए। मैं जिनका नाम लूं बस उन्हीं को अपना माइक खोलना है। अगर आपने सबने माइक खोला तो मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊंगी। चलिए ममता जी, हाँ बोलिए ममता जी साधवानी। उसके बाद में दीपक जी, आप तैयार रहिएगा। दीपक जी बैठ। जय जिनेन्द्र, जय माता दी। चलिए। मुझे आपके साथ बहुत अच्छा लगा। मैं ये जो आपसे सामान लेना चाहती हूँ वो मैं कैसे लूंगी? माँ आप लक्ष्मी का और वो जो धन का है पहले तो ब्रेसलेट। देखिए ममता जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप अपनी ताकत को पहचानते हुए इस 7 दिन की क्लास कीजिए। कब निश्चित से आपको बहुत अच्छा लगेगा। कब से लेनी है? कल आपका शक्तिपात रहेगा और सोमवार से, सॉरी, शुक्र शनिवार से आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी। पेमेंट कितना जमा करना है? 999 जमा करना है। आपको सारी डिटेल्स ग्रुप में आ गई होगी, आप ग्रुप जी, में पेमेंट कर दीजिए। ओके। ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। बोलिए दीपक जी बैठ, आप बोलिए। उसके बाद में जय श्री जी झगड़ा, आप तैयार रहिएगा। म्यूट खोलिए आपका। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सिखाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम। और मैं ये कहना चाहती हूँ, लिंक आ गई होगी तो उसी में ही पैसे हमको डालना है, अभी जीपे करना है। सबके ग्रुप में सारी डिटेल्स आ गई, आप उस पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ग्रुप पे डाल दीजिए। जी हाँ, जी हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय जिनेन्द्र। बोलिए दीपक जी का, अगर आप नहीं बोल रहे तो आप बोलिएगा। अमोल, अमोल गाड़गे। हेलो, राधे राधे। मैडम जी, आपका सेशन भी बहुत अच्छा था आज का, मेडिटेशन का। लेकिन एक मुझे थोड़ा सा डाउट ये हुआ था कि जब आप मेडिटेशन ले रहा था मैं आपसे, उस समय सडनली मैडम कुछ चेंजेस मुझे जरा फील हुए। जैसे चेंजेस इन सेंस क्या हुआ, थोड़ा सा गर्मी सी महसूस हुई बदन में, और चेस्ट के ऑपोजिट साइड पे थोड़ा सा पेन स्टार्ट हुआ सडनली। और उसके बाद में फिर मैंने थोड़ा सा रुक के, मैंने जब ऑफ किया था स्क्रीन एक्चुअली, मैंने थोड़ा सा जल ग्रहण किया, तब थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिला। अभी कैसे लग रहा है? या पानी पीने अभी की? अभी हो रिलीज, एकदम नॉर्मल हो चुका हूँ, वो पेन भी ये हो गया। देखिए यानी क्या होता है एक ना, ऐसा फील हुआ था जैसे कुछ पहले जो स्टार्ट हुआ जब, तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो फील होते, यानी गुजगम्स आने, तो वो थोड़ा सा स्टार्टअप हो गए। और उसके टाइम बीइंग के बाद में सडनली जस्ट के बराबर ऑपोजिट साइड में
यानी राइट हैंड के साइड में उस पोर्शन में थोड़ा सा पेन फील होने लगा। तो मैंने थोड़ा सा फिर बाद में थोड़ा सा वहां पे पानी रखा था, वो पानी पी लिया मैंने, थोड़ा सा पसीना थोड़ा सा आने लगा था। एक्चुअल में और क्या होता है हाँ कि अपन कितने टाइम से दर्द पीड़ा आके रखते हैं, हम्म, तो उसके कारण तो कहीं ना कहीं होगा आपकी बॉडी, अच्छा वो आपको फील हुई। और अभी अच्छा। आपको ठीक लग रहा है। अभी नॉर्मल हो, 100% नॉर्मल हो, यानी जैसे एक बॉडी वेट भी थोड़ा सा कम, ऐसा फील होता है ना कि बॉडी वेट भी कम हो गया, ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे अभी। नॉर्मल हूँ, स्ट्रेस भी कम हो गया पूरा। थैंक यू, राधे राधे। थैंक यू। बोलिए ज्योति जी कब आपसे, उसके बाद तो ये रहेगा सीमा जी, मैनी मिनी मैनी जो भी है। ज्योति जी का आपसे आप बोल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप बोलिए सीमा जी। राधे राधे। जय जिनेन्द्र। जय जिलेन। मुझे आपका सेशन बहुत अच्छा लगा। वैसे मैंने फर्स्ट सेकंड लेवल सीखा हुआ है। एक है दिल्ली में एक गुरुजी से, लेकिन वो प्रैक्टिस ना करने के कारण मैं भूल गई। कितना टाइम हो गया आपको सीखे हुए? हो गए, क्या नाम है, 5-6 महीने हो गए। अच्छा। हाँ, लेकिन थोड़ा मैं भूल गई, उसको प्रैक्टिस नहीं करा ना, तो इसलिए भूल गई। तो इसलिए मेरी फ्रेंड है एक आभा सक्सेना, उन्होंने आपका मुझे लिंक दिया, तो उससे फिर से मैं आपके जुड़ गई हूँ। तो मुझे अच्छा लगा आपका, बढ़िया। तो फिर मैं करना चाहती हूँ फिर से दोबारा। ठीक है, आप फिर से कीजिए और निश्चित ही आपकी पावर को और ज्यादा पावरफुल बनाइए। ठीक एक मिनट है, थोड़ा सा मुझे चार्जर है। हाँ ठीक है सीमा जी, हाँ, आप जुड़िए, निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लगेगा और ठीक है। आपको आपकी पावर और ज्यादा बढ़ी हुई महसूस होगी ही होगी, निश्चित होगी, 100% होगी। हाँ जी, ठीक है। ओके, थैंक थैंक यू। यू। हाँ, थैंक यू। उसके बाद आप बोलिएगा दीपक, दीपक जी बाद आपका नहीं खुल रहा है क्या? ठीक है, आप बोलिए। टीना जी हो रहा, आप बोलिए। जिनका हो गया वो अपना हैंडल नीचे कर लीजिए ताकि दूसरे लोगों को मौका मिल सके। टीना जी हो रहा, आप बोलिए। उसके बाद में रजनी जी अरोरा, आप तैयार रहिएगा। जय जिनेन्द्र। जय श्री। भावना बहन जी, मैं भी जैन हूँ आपकी तरह। वोरा और देख के मुझे समझ में आ गया कि आप जैन हैं। हाँ हाँ, मुझे आपकी पूरे 4 दिन की बातें बहुत, कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती, इतनी अच्छी लगी कि थैंक यू। कोई बता नहीं सकती आपको। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैंने एक बार शक्तिपाठ लिया हुआ है कितना इधर, टाइम हो गया आपको? वो एक 2 साल हो गया होगा। कितना? 1.5 साल हो गया। हाँ, आप दोबारा ले सकते, कोई इशू नहीं। हाँ, हाँ तो ले सकते हैं ना। तो मेरे को भी जुड़ना है आपके साथ, मैं अभी आपके साथ जुड़ने ही रहना चाहती हूँ। इतना अच्छा आप बताती है ना कि सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ, सुनते ही जाओ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ठीक है, अब आप बोलिए रजनी जी अरोरा, उसके बाद में रितु किरण जी, आप तैयार रहिएगा। रजनी जी अरोरा, आप बोलना चाह रहे हैं? जी नमस्कार दीदी। जय श्री। मैम, मैं आपसे कोई एक बात शेयर करना चाहती हूँ। मैं बहुत ना मतलब नेगेटिविटी है मेरे दिमाग में और बहुत गलत गलत वो आते हैं मेरे में और मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ और ना अभी मुझे 4 रात दिन की को नींद क्लास के आती बाद है। कैसा लगा आपको रजनी जी, पहले मुझे वो बताइए। बहुत अच्छा लगा। मैं देखिए आपकी जो प्रॉब्लम मैं समझ गई हूँ, लेकिन मैं क्लास के अंदर कभी भी किसी की प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं करवाती हूँ। कल मैंने इसीलिए अपना नंबर दिया था, अगर आपको ठीक लगे तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको कॉल करूँगी। और आपको 4 दिन अगर अच्छा लगा तो आप आगे क्लास कीजिए, हाँ, आपको मैं ज्वाइन डेफिनेटली करना चाहूंगी उसको। बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है?
थैंक यू। हेलो। हाँ बोलिए दीपक जी, बोलिए आप। हाँ, ये क्लास आप ऑनलाइन करवाएंगे? ऑनलाइन क्लास रहेगी गूगल मीट पे। गूगल मीट पे? जी, अच्छा। जैसे अभी आप जुड़े हुए थे ना, वैसे ही हाँ। आपका अलग ग्रुप बनेगा। जिन जिन का पेमेंट होगा उनका ग्रुप अलग बन जाएगा, फिर उन लोगों की अच्छा, क्लास चलेगी। ठीक है। और पेमेंट आज ही करना है? अभी 1 1 1 1.5 घंटे के भीतर भीतर करना है। अच्छा। अच्छा, वो तो पेटीएम करना होगा ना? हाँ, वो सब ग्रुप में सारा कुछ आ गया है, जीपे भी आ गया है और क्यूआर कोड भी दे दिया गया है। आप जैसा करना चाहें कर सकते ठीक। हैं। थैंक यू। थैंक यू। हाँ बोलिए, आप बोलिए दीप्ति जी। क्या है, बुच। रितु किशन जी, आप उसके बाद तैयार रहिएगा। म्यूट खोलिए आपका दीप्ति जी। दीप्ति जी आपका म्यूट खोलिए। चलिए आप बोलिए, रश्मि जी आप बोलना चाह रहे हैं। रश्मि जी, रितु किशन जी। हेलो। जय मुझे श्री राधे राधे। हाँ एक मिनट, रश्मि जी आप रुकिए, एक बार रितु जी आप बोलिए। बोलिए रितु जी। यस मैम। हाँ, जय जैनेन्द्र। जय श्री। हाँ। मैम आज ऐसे लगा जैसे कोई डस्ट की परत रिमूव हुई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छी। हाँ, और पर अभी ऐसे लग रहा था कि 2 3 बार और हो जाए तो एकदम क्लियर, जैसे सनराइजिंग जैसा लगेगा। नहीं, जैसे क्या होता है ना, हेलो। हाँ जी। हाँ। देखिए क्या होता है रितु जी, हाँ जी। कि एक बार में इतना सब नहीं करवा सकते अपन। इसके लिए क्या है ना, धीरे 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 आपने जो निगेटिविटी इतने सालों से इकट्ठी की है, वो एक बार एकदम से तो निकलेगी नहीं। उसको धीरे धीरे रिमूव किया जाता है। तो अभी आपको फर्स्ट लेवल में अलग से किया जाता है, सेकंड लेवल में ओराक्लिन अलग होता है, मास्टर लेवल का अलग होता है, ग्रैंड मास्टर का अलग होता है। इस तरह आपको 4 बार जब ओराक्लिन होता है तो आपकी सारी निगेटिव एनर्जी रिमूव हो जाती है और आप एकदम प्योर सोल बन जाता है। ठीक है, तो आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको और अच्छा लगेगा। हेलो। हाँ हाँ बोलिए जी। दीप्ति जी हाँ बोलिए। नमस्ते। हाँ नमस्ते। जय श्री। आपका ये 4 दिन का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी ये सेशन हाँ कितने दिनों तक चलता रहेगा? ये फ्री वाला तो आज खत्म हो गया दीप्ति जी। अब आगे जो अच्छा। शक्तिपात का 1 दिन है और 7 दिन की आपकी साधना है, हाँ। उसका आपको 999 प्राइस रखी गई है। उसमें आपको देखिए 7 दिन की क्लास रहेगी, शक्तिपात रहेगा, आपको एक माइंड पावर कोर्स दिया जाएगा, ओके। 24 चक्रास की साधना करने के लिए एक वीडियो आपको हमेशा के लिए दिया जाएगा, ओके। सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा अच्छा। और आपको नए नोट्स और दिए जाएंगे फर्स्ट लेवल। ओके, तो आज ही पेमेंट करना पड़ेगा ना? अच्छा, तो और कल से शुरू हो जाएगा क्लास? कल से शुरू हो जाएगा। ओके। थैंक यू। चलिए अब आप बोलिए, रश्मि जी आप बोलिए, उसके बाद में वैशाली जी पटेल आप बोलिएगा। जय मैं आज का सेशन इतना अच्छा था कि मैं उस समय ना बिल्कुल सो गई और आसपास कुछ भी नहीं पता लगा, बिल्कुल उसमें खो गई थी और इतना लाइट हो गया कि जैसे वे शरीर हल्का हल्का एकदम से, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। वैसे तो आपके मेरी चेहरे का ग्लो ही बता रहा है कि आपको बड़ी खुशी मिली है करने के बाद। हाँ बिल्कुल एक बहुत। होता है ना, एक अंदर से जो एक पावर लगता है ना कि हाँ मुझे कुछ नया मिला, कुछ अच्छा मिला, वो चीज आपको देख के लग रही थी। हाँ लेकिन जो तो ऐसे गला गला रूंध है तो बोला तो वो हो रहा है। वैसे बेटी की शादी जैन में हुई है। जी। मेरी बेटी की शादी जैन में हुई है, वो भी जैन। और मुझे ये ज्वाइन करना है, बट मैं ये ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे बाहर जाना है नेक्स्ट वीक 15 दिन की। नेक्स्ट वीक के लिए जाना ना, अभी फर्स्ट लेवल तो आप कीजिए, 7 डेज तो आपके पास है और हम आपको वीडियो भी मिलेगा, आपको 24
आपको आगे जब आप क्लास करेंगे तो आपको वीडियो भी दिया जाएगा, तो उस क्लास से आप जब भी फ्री हो तो वीडियो देख के भी आप कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हूं ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हो। तो एक बार जो पेमेंट कर देता है उसके बाद वो कितनी ही बार उस क्लास को ज्वाइन करे उसका कोई पेमेंट नहीं होता है। ठीक, ओके, हेलो मैडम। थैंक यू। हाँ वो बोलिए जी बोलिए। पास में वो बैंक अकाउंट चाहिए, बैंक से तो कर सकते हैं। बैंक अकाउंट का डिटेल आप ग्रुप में बोलिए, वो दे देंगे आपको। टाइम क्या रहेगा? 3 से 4 ही रहेगा। थैंक यू। बैंक की डिटेल ग्रुप में मांगिए, आपको ग्रुप में मिल जाएगी, है ना। अच्छा, आप वैशाली जी पटेल आप बोलना चाहते हैं, नहीं तो मंजीत जी आप बोलिएगा। लो भाई, ग्रुप में मांगो। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए, मंजीत जी बोलिए। मैम आप 7 दिनों के 999 हैं, उसके बाद फिर अगली क्लास जब होगी तो उसके अलग से चार्जेस होंगे? पहले आप ये तो करके देखिए आपको आपकी पावर की। मेरा मोटिव पैसा लेना नहीं है, नहीं मेरा मैम। मोटिव है। हाँ नहीं, जी, क्या होता है ना, अगर मैं एक साथ सारा कोर्स का बता दूं, हाँ जी, हाँ ऐसा होता जी, है ना कि जैसे अभी आप नर्सरी के बच्चे हैं, हाँ मैंने आपको जी, 12th कोर्स का 12th की बुक हाथ में पकड़ा दी, हाँ तो क्या जी, आप हाँ पढ़ पाएंगे? नहीं नहीं पढ़। नहीं इसी तरह से आप एक एक कदम बढ़ाइए आगे। मेरा मोटिव पैसा लेना बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये चाहती जी, हूँ कि आपकी पावर बढ़े। अच्छा, क्योंकि मैं आपको बार बार क्या बोलती हूँ कि आपके अंदर परमात्मा ने परमात्मा बनने की शक्ति दी है, लेकिन आप कैसे जानेंगे अपनी पावर को? जब तक आप खुद ही नहीं जानेंगे तो क्या दूसरे आपकी पावर को जान पाएंगे? कभी नहीं मतलब मतलब एक जो है ये 999 है, जो अब ये 7 दिन की है। ओके मैम, थैंक यू। जानेंगे। थैंक यू। चलिए, किसी को कोई सवाल? नहीं तो आज की मीटिंग को ओवर करें। मैम। हाँ हेलो बोलिए। मैम। मैं 7 डेज के लिए नहीं, इवन इसको प्रोफेशन बनाने के लिए अगर मैं सीखना चाहूँ, मैं हिमाचल से हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? आपसे कैसे जुड़ना पड़ेगा? आप अभी देखिए आप पहले कीजिए और आगे आपको पैसा में सारा आप मेरा नंबर दिया हुआ है, जो मैम अपन एक बार उसको रिपीट बात करेंगे, कल वाला नंबर रिपीट करेंगे? नंबर तो अभी रिपीट नहीं कर सकती, बट आपके ग्रुप में नंबर दिया हुआ है। आप कल का अगर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है रितु जी। चलिए, किसी कोई सवाल या कोई कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं तो आज की मीटिंग को ओवर करें। आप बोलना चाह रहे हैं मंजूषा जी ठक्कर? बोलिए मंजूषा जी। बस कुछ नहीं। आपने आपने आपका माइक खोला तो मुझे लगा आप शायद कुछ बोलना चाहते हैं। चलिए, आज की मीटिंग को ओवर करते हैं। आपने मुझे सुना, अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। आपके अंदर परमात्मा बनने की शक्ति उस परमात्मा ने अपने को दी है। अपनी शक्ति को उजागर कीजिए। आप एक एक कदम आगे बढ़ाइए और मैं हमेशा आपके साथ। आप एक कदम आगे बढ़ाते हुए तब आप पूरा कोर्स कर जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय श्री राम। जय जिनेन्द्र मैडम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।